बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, पहले तो बहुत बहुत माजरत आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों को ठीक है कहना, आपके कमेंट बिल्कुल ठीक है कि मिस हमारा क्या कसूर है, हमें भी बता दें। और साइंस का ही आप शेयर करती रहती हैं और ये वो एक्चुअली बेटा मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं थी, तो मैंने अभी आपकी बुक अरेंज करके और फिर आपका बड़ा बेहतरीन सा टारगेट पेपर बनाया 10th क्लास जनरल को मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। चाहे मुझे उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं या मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। बाद बच्चों ने उर्दू में मैथ्स रखा होता है गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली, और या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। तो मैंने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन बनाया है, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और सिर्फ ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और हो गया, नहीं। अगर आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से, देखें टारगेट पेपर भी किसी तरीके से बनता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आप मेरा ये टारगेट पेपर फॉलो कर लेते हैं तो 110% गारंटी देती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्ज़ा आपका पेपर इसमें से ही आएगा। ठीक है जी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ही, सबसे पहले आप लोगों को मॉडल पेपर को समझना जरूरी है कि मॉडल पेपर की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी जो है रिड्यूस हो गई हैं। पहले मैं आपको मॉडल पेपर की तरफ लेके जाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी जनाब। अब ये देखें 9th क्लास का मैथमेटिक्स का रिड्यूस सिलेबस है 2025 में, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस हो गया 25%। अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके जो टॉपिक हैं वो कौन से हैं। मैथमेटिक्स के जो टॉपिक आप लोगों ने इस साल कर कर जाने हैं, और जो टॉपिक नहीं कर कर जाने वो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ पहले वो शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है जी। एक मिनट, अब कहाँ चला गया जनाब हमारा मैट्रिक क्लास का टारगेट पे रिड्यूस सिलेबस? एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं चेक कर लेती हूँ। माजरत, थोड़ा सा यार पीडीएफ ड्राइव पे ही डायरेक्ट जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक नज़र मैं आपको समझा दूंगी ना, तो सारी चीजें आप लोगों की जो है ना वो इधर ही क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट स्टॉप करती हूँ ना पहले। जी जनाब, फाइनली मुझे मिल गया है, काफी आगे जाके था, पेज नंबर 45 पे। देखो भाई, जनरल क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो हमारे पास देखें, हमारा जो यूनिट नंबर 9 है, एल्जेब्रिक सेंटेंसेस मैट्रिक्स एंड इक्वेशन। अच्छा बेटा, अब एक चीज और याद रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ओल्ड बुक है, किसी के पास न्यू बुक है। जो यूनिट नंबर 1 है ना, अगर न्यू बुक है आपके पास तो 1 जो है वो 7 है, 2 जो है वो 8 है, 3 जो है वो 9 है, 4 जो है वो 10 है, 5 जो है वो 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। 4 जो है वो 10 है ज्योमेट्री, और 3 चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस है, ठीक है। ये याद रखिएगा आपका। तो ये इस तरह 9 10 के अकॉर्डिंग दिया, क्योंकि आपको पता है शुरू के 1 टू 6 तक के जो यूनिट है वो 9 का हिस्सा है, 7 टू 11 तक जो 10 का हिस्सा है। आप कुछ बच्चे कहेंगे 9 चैप्टर तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये जो आपका रिड्यूस सिलेबस बना है नहीं, क्योंकि पहले बुक एक ही हुआ करती थी, उसको दो पार्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 6 तक जो है वो 9 का पार्ट है, और 7 टू 11 तक जो है वो मैट्रिक क्लास का पार्ट है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और अब आ जाता है, अगर हमारी बात आ जाता है, हम अगर बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 और 9 इसमें नहीं मौजूद था, तो अब यूनिट नंबर 7 और 9 अपना पेन ऑन कर लेती हूँ, फिर आपको बता, ठीक है बेटा। आप देखें ना, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 7 मेंशन है और ना 8 मेंशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए, नहीं। 7 एंड 10 जो है वो इंक्लूडेड है, नॉट एक्सक्लूडेड। तो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 पूरा आएगा, कि आपने याद रख लिया। आगे आ जाता है, अब यूनिट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यूनिट 9 में आपके पास जो आपकी 9.1 है और 9.2 रिड्यूस कर दी गई है। 9.3 एक्सरसाइज में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ रहा है, मतलब दो, अगर आपके 2 बाय 2 के दो मैट्रिसेस देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स 2 बाय 2 इंक्लूडेड है, मतलब दो ही रॉज होंगी और दो ही कॉलम्स होंगे। इस तरह ये दो देखें रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं, दो कॉलम रन कर रहे हैं ना ये। इस तरह के जो मैट्रिसेस होंगे उनके दरमियान आपकी एडिशन आएगी। पहले मैं आपको समझा दूं कि आपका टारगेट पेपर ये रिड्यूस सिलेबस है क्या, ठीक है जी। फिर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 9.4 इंक्लूडेड है, मतलब ये आएगी 9.4 आएगी, और 9.7 जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन में, जो ये आपके लॉन्ग का पार्ट होती है, एक सवाल लॉन्ग में से आता है इस एक्सरसाइज में से, तो ये इसमें से शॉर्ट में से आता है। दो को अगर आप 9.3 9.4 के जो सवाल मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी अभी टारगेट पेपर में, वो आप कर लेंगे, दो शॉर्ट निकल जाएंगे, एक शॉर्ट निकलेगा, और 9.7 करेंगे तो एक लॉन्ग निकलेगा। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। फिर यूनिट नंबर 10 टोटली आपके पास जो है वो आपके थ्योरम से रिलेटेड और आपके जो है वो उससे रिलेटेड है। थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1 टू 4 तक जो आपके सर्कल के थ्योरम दिए गए हैं ना, ट्राइंगल के सॉरी जो थ्योरम दिए गए हैं, वो आपने इसके अंदर कर कर जाने हैं। वो आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपने बस याद रखिएगा। वो आप करके जाए, एक पार्ट आपका वहां से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो डेफिनेशन है ना, रेडियस हो गया, सर्कल हो गया, इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल की तमाम डेफिनेशंस आपकी आ सकती हैं। एक पार्ट आपका शॉर्ट में आएगा सेक्शन बी में, ठीक है। एक्सरसाइज जो इंक्लूडेड है वो देख लो। 10.1 खत्म कर दी है, 10.2 नहीं है, 10.3 हिस्सा है,
10.4 खत्म कर दिए, 10.5 आएगी, 10.6 खत्म कर दिए, 10.7 आएगी, और 10 ये सिर्फ 2025 वाले बच्चों के लिए, याद रखिएगा, बाद वाले बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ 2025 वाले बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम दे रहे हैं। 10.3 इंक्लूडेड है, 10.5 इंक्लूडेड है, 10.7 इंक्लूडेड है, और 10.8 इंक्लूडेड है। बाकी तमाम जो है वो रिड्यूस कर दिए। थ्योरम्स आपने जरूर करने हैं, अगर आप लॉन्ग का एक पार्ट कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप वो कवर करेंगे। देखिए बच्चे मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत रूटीन टफ है बेटा, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाने जा रही हूँ। फिर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का देख लें, तो इसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 10.11.2 कि आपके पास सेक्शन बी में आने का चांसेस होता है इस वाली एक्सरसाइज से सवाल। इसमें जो आपके पास 11.3 है ना, स्लोप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी आपको बताऊंगी ना, ये इंक्लूडेड है। 11.1 पेपर में नहीं आएगी, 11.4 पेपर में नहीं आएगी, जो इंक्लूडेड है वो देखो 10.2, 11.2, 11.3, 11.6 और 11.9 और 11.10, ये वाली एक्सरसाइजेज आपके पेपर में आएंगी और बाकी नहीं आएंगी। ये मैंने आपको आपका मॉडल पेपर समझाया है, जो कि 2025 में अप्रूव्ड मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से आया था। ये मैंने आपको वो समझा दिया, मैं इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइन समझाती थी, रीडिंग करने लग जाऊं जी, स्लोप ऑफ कोलिनियर पैरेलल लाइन व्हाटएवर, तो बहुत आपका लॉस हो जाएगा। तो थ्योरम्स रिलेटेड देखें, 11.9 ही थ्योरम, ये वाले थ्योरम जो है वो सर्कल के इसके अकॉर्डिंग थ्योरम्स है, और ये ऊपर वाले जो है वो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो है आपके थ्योरम्स है, पैरेलल लाइन और इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। जो आप करना चाहते हैं, मैं आपको टारगेट पेपर जो बताऊंगी उसको फॉलो कीजिएगा। ये आपको सिर्फ मैंने मॉडल पेपर समझाया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपके पेपर का पार्ट होंगी, अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज किए तो आप उनको स्किप कर दें। अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूं, मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में 10 ईयर पेपर सॉल्व का, जिसमें शुरू के जो 5 साल है ना, 3 या 4 साल है, वो तो आपके पूरे पूरे ही हैं, और बाकी में क्योंकि 9 और मैट्रिक क्लास का जो सिलेबस हुआ करता था वो एक ही बुक थी ना, पूरी पूरी बुक जो है वो आप लोगों की एक ही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना मेरा बेटा, आप लोगों को मैंने कुछ ना सॉल्व करके 10 पेपर आपके के लिए बनाया है, पूरा 10 पेपर सॉल्व कर दिया। उसके पीडीएफ का लिंक जो है टोटली फ्री है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ताकि उन बच्चों की हेल्प हो जाए और बच्चों को पता चल जाए। बच्चे क्या करते हैं, उमन बुक खरीदते नहीं है, और 10 ईयर पेपर जो है बच्चे खरीद लेते हैं और उसमें पूरी पूरी बुक की तैयारी करके चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है जो सवाल हम करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे स्कूल का जो है एग्जाम का पार्ट है भी कि नहीं, क्या वो हमारे पेपर का पार्ट है भी कि नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों की रहनुमाई के लिए बेटा आप लोगों को एक जो है वो पूरा 10 ईयर पेपर सॉल्व कर दिया है, और जो जो सवाल उसमें 9 क्लास का सिलेबस है उसके ऊपर लिख दिया है कि ये सवाल जो है वो 10 ईयर पेपर में से 9 क्लास में से आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। आपने वो जो मैंने आपको पीडीएफ लिंक दूंगी ना, वो पूरे का पूरा पीडीएफ लिंक जो है वो आप लोगों ने फॉलो करना है। तो अब जो मैं आपको पीडीएफ लिंक दूंगी वो आपने पूरे का पूरा प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा, उसकी तो आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके अलावा वो सॉल्व भी है, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या चीजें गाइड कर दी। पहली चीज, जो जितने कंफ्यूजन आप लोगों की मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आ रही थी, वो मैंने आप लोगों को जो है क्लियर कर दी। फिर मैंने आप लोगों को 10 ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट सवाल बताए थे, किस तरह पेपर आएगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक नजर 2024 का पेपर दिखाने जा रही हूँ, 2024 में जो पेपर आया था वो कैसा था, उसके बाद मैं टारगेट पेपर के ऊपर आऊंगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों की ना रहे। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। अभी देखें ये 2024 का पेपर है जो आपका रियाजी का है, कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा दूं, बड़ा बड़ा आसान पेपर होता है, अगर आप लॉजिक समझ जाए ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखें भाई, जैसे कि अब उर्दू इंग्लिश दोनों तरफ है। अब देखिए सबसे पहला सवाल अप्रोप्रिएट फार्मूला, इस तरह का आपका कोई जो आपके सवाल आपके बुक में मौजूद है ना, इस अप्रोप्रिएट फार्मूला के अकॉर्डिंग वो आप कर कर चले जाएं, एक सवाल वो हो जाएगा। अब ये देखें ए इंटू बी है, मल्टीप्लीकेशन हो रही दो मैट्रिसेस के बिटवीन, ये आ सकता है। इनवर्स का क्वेश्चन देखो यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिसेस वाले चैप्टर से, कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 बाय 2 और कहता है ए इनवर्स फाइंड करें। अगर आपको इन वीडियोस का समझ नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, या ये मैट्रिसेस का मैंने कुछ जो लेक्चर्स हैं वो इस तरह अपलोड किए हुए हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यूज मैट्रिक क्लास और साइंस ग्रुप के बच्चे उनकी एक्सरसाइजेस को देख के भी आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, 0324223275, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। सिर्फ वॉइस मैसेज और एक स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपना सवाल मेंशन कर देना है कि मिस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास जब टाइम मिलेगा जैसे पॉसिबल होगा मैं तो छोटी सी वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप कर दूंगी। बस कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है जी, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करने लग जाते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह के एक्सरसाइजेस के सवाल आते हैं। क्यूब का फार्मूला हो सकता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, लेंथ देखे हाइपोटेन्यूज वाले चैप्टर से सवाल आ सकता है, परपेंडिकुलर फाइंड करें,
एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया, या तो हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, या परपेंडिकुलर गिवन होगा, या बेस गिवन होगी आपके पास, सही है। इनमें तो कोई भी एक चीज गिवन होगी होगी वितर है या उम्मूद है, ठीक है। इस तरह आपके पास अगर कोई चीज गिवन है, एक चीज फाइंड करने को दे रहा होगा, तो इस तरह के सवाल आते, एक सवाल आएगा, ये देखो कंस्ट्रक्शन के तौर पर आया हुआ है सवाल के, कंस्ट्रक्ट करें, ट्राइंगल बनाना है, एबीसी इतना है, बी इतना है, आर्क लगा, और ये वट एवर। फिर सिंप्लीफाई वाले सवाल आते हैं, फिर ये देखो डेफिनेशन का एक सवाल है, फिर ये स्लोप का एक सवाल है। जो जो मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आपने वो करना है, जैसे मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ कि इस तरह पूरे बुक की तैयारी उस तरह करके जाएं कि आप पेपर जब खोलें, आपके हाथ में पेपर आए, तो आप अपनी तैयारी उस तरह करके जाएं, आपको पता हो कि मैंने ये वाली एक्सरसाइज सवाल कर कर आया हूँ प्रैक्टिस, यहाँ से ये करके आया हूँ, यहाँ से ये करके आई हुई हूँ, यहाँ से ये किया हुआ है, ताकि आप फौरन सारे सवाल आपको वहाँ टाइम करें, पेपर हाथ में आते ही सब भूले नहीं आप। सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल आपको करने होते हैं, ठीक है। अब पहला सवाल आपका फैक्टराइजेशन होगा। अब जो सवाल मैं फैक्टराइजेशन के बताऊंगी आपने वो कर कर जाने। दूसरा वाला सवाल आपके पास देखो, ये कॉर्ड, इस सर्कल का थ्योरम आया हुआ है। थ्योरम के 1 से लेकर 3 थ्योरम मैंने आपको बताए हैं अपने टारगेट पेपर में, वो आपने कर कर जाने हैं। इसलिए करीब नोट करते जाएं सारी बातें, वो आपका लग जाएगा। फिर आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, आप वो कर कर जाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। फिर लास्ट एक्सरसाइज से मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ये लास्ट एक्सरसाइजेज है ना आपकी, उसके सवाल आते हैं सारे, जिसके अंदर वो आपको 11.2 हो गई, 11 पॉइंट आपके पास 9 हो गई, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसके अलावा वो आप लोगों ने फॉलो कर लेने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये आपके पास आर्क ऑफ सेक्टर के जो सवाल आते हैं ना, 11.10 का हिस्सा है। 11.10 आपकी इंपॉर्टेंट होती है आर्क ऑफ सेंटर के। 4 सवाल या 5 सवाल जो शुरू किए ना 1 से लेके 4 तक, उनमें से एक सवाल आपका जरूर आता है। अगर आपको कोई कहे कि 11.10 के 4 सवालों में से एक सवाल आपके पेपर का पार्ट होगा, तो आप क्या करोगे, इसको खोल के पी जाओगे ना, सिंपल सी बात है। इस तरह करना होता है। और ये जो लीनियर इक्वेशन आपके पास आई हुई होती है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है लॉन्ग के अंदर, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप 10 ईयर से भी करेंगे, और 11.9 में से आती है ये। 11.9 के जो सवाल अभी मैं आपको बताऊंगी ना अपने टारगेट पेपर में, वो आप इंशाल्लाह करके चली जाएगा, आपका वहां से कवर हो जाएगा। और ये एवेल्यूएट द फॉर्मूला दिया जो सिंप्लीफाई करें, ये भी बड़े आसान सवाल आते हैं। ये दो तरह से आ सकते हैं, या तो ये 8.14 में से आएगा, ठीक है, 4 में से आएगा, सॉरी 14 कह दिया, या 8.7 में से आएगा, ठीक है। ये दो सवाल आपने ना, क्वेश्चन नंबर 8.7 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा करना है कंप्लीट, उनमें से एक सवाल आपका हो सकता है। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अगर आप इन तमाम सवालात को कर लेते हैं ना, आप यकीन जानिए आपका मेरा बच्चा बहुत बहुत अच्छी सी आपकी तैयारी हो जानी है इंशाल्लाह। और ये 8.14 ही है, मैंने देख लिया, 8.4 नहीं, 8.14 ही है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 8.14 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा करना है, और 8.7 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। उसमें से अगर आप 4 4 सवाल कर लेंगे, तो इस तरह का एक सवाल आपको मिलेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कुरियर की मदद से, फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है जी। चलिए अभी आ जाते हैं टारगेट पेपर के ऊपर। अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अब आपको ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगी, लेकिन समझा रही हूँ थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के जो है ना, इसके अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। ये वाले फैक्टराइजेशन के सारे सवाल आप लोगों ने करने लॉन्ग के लिए। देखो लॉन्ग का एक सवाल कहाँ से कवर होगा, इन वाले फैक्टराइजेशन के सारे सवाल आपको करने से। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिएगा, सब मिल जाएगा, नहीं तो नहीं आता पीडीएफ डाउनलोड करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लो। ये वाले सारे के सारे सवाल आपके फैक्टराइजेशन का पार्ट होंगे, एक सवाल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं नंबर 2। फिर आपके पास नंबर 2 क्वेश्चन आपने कहाँ से करना है। सवाल नंबर 2 आपको करने के लिए, देखिए मैंने लिखा हुआ अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए, सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स है ना आपके, चाहे उर्दू मीडियम वाले बच्चों को, देखो उर्दू में ही बता रही हूँ, समझ तो आ ही रहा होगा, इसलिए एक्सरसाइज भी मेंशन कर दी है। 11.9 और अकॉर्डिंग टू 10 ईयर पेपर, 5 ईयर पेपर में सर्कल से अकॉर्डिंग जो थ्योरम्स आए हुए हैं ना, वो आप करके चले जाएं 11.9 के। तो एक सवाल आपको, अगर आप थ्योरम करना चाहती हैं तो 2 सवाल आपके हो गए, आपको 3 सवाल को टोटल करने होते हैं। तीसरा सवाल आपके पास जो है ना, वो सोल्यूशन सेट 9.7 करनी है आपने। ये जो सवाल मैंने इंपॉर्टेंट बताए हुए ना सारे, ये वाले 9.7 से कोई अगर आप यहाँ तक सारे करके चले जाए ना, तो आपका एक सवाल यहाँ से आ जाएगा। अब आप ये 3 सवाल पूरे हो गए। अगर आप लोगों को इन 3 सवालों में, आपकी चॉइस है, मैंने आप लोगों के लिए 6 चॉइसेस रखी हैं, इन 6 चॉइसेस में से कोई भी 3 चॉइसेस आप अवेल कर सकते हैं। उन 3 चॉइसेस को कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा लॉन्ग के लिए, ठीक है। अगर आपको थ्योरम नहीं करना आ रहा, आप थ्योरम को स्किप कर दें, ठीक है। आप पहला सवाल फैक्टराइजेशन का कर लें, दूसरा ये वाला कर लें, दो, फिर आपके पास एक चॉइस और बचती है, अब एक सवाल आपने और करना है। वो आप कहाँ से करेंगे, अभी आर्क ऑफ सेक्टर वाले सवाल जो मैंने आपको बताया ना 11.10 में से, 11.10 के 4 से 5 सवाल हैं जो आपके करने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसमें लिख दिए हैं। यही वाले 3 सवाल करने हैं, और चौथा सवाल ये रहा। 4 सवाल अगर आप कर लेंगे ना आर्क ऑफ सेक्टर के, तो आपका एक सवाल आपका लॉन्ग में यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, आपको ये भी मुश्किल लगता है, तो आप एक काम करें, 8.14 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाले सवाल आप देखें, 2 3 सवाल ये वाले,
और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग रिव्यू में से मैंने 2 से 3 सवाल आपके निकाले थे, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होंगे, ऊपर वाले करने आएंगे तो नीचे वाला भी करना आ जाएगा। फिर अब आ जाते हैं हम 8.7 पे। 8.7 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पूरा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो एक सवाल आपका यहाँ से लॉन्ग में निकलने के चांसेस है। ये दोनों आप करेंगे तो फिर आपके लॉन्ग में एक सवाल निकलेगा, तो आपकी मर्जी, तो क्यों आप ये वाले 4 सवाल करके चले जाएं, तो आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके लॉन्ग। अब शॉर्ट में आपको समझाने जा रही हूँ जो आपने करके जाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें सही होगा। 8.4 पूरी कर लो, 2 सवाल आपके यहाँ से निकलेंगे। 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 पार्ट करना है। 8.11 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करनी है। 8.13 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। 8.7 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 या 10 ईयर को कर लो। डिवाइड वाले सवाल है इसके अंदर, तो समझ में आ रहा होगा, डिवाइड वाले सवाल आते हैं, 2 एक्सप्रेशन दिए गए होंगे और ठीक है, उसमें आपने जो है वो डिवाइड करना होगा, मतलब तकसीम करना होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ज़रब करना होगा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करना है, इसीलिए नंबरिंग कर दी है और बता रही हूँ ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 7.1 अगर मैं सवाल लिखती तो आप ढूंढते रह जाते कहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने नंबरिंग लिख दी है। 7.1, अच्छा ये भी याद रखिएगा 7 चैप्टर कौन सा चैप्टर है, आपको पता है ना, चैप्टर आपका 1 चैप्टर है जो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, मतलब जमा और तफरीक के सवाल आपको मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। फिर 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट करना है। डेफिनेशन 10 ईयर से करनी है। यूनिट नंबर 10, 10.1 ऑल्टरनेटिव एंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल अभी मैंने आपको मॉडल पेपर में भी बताई। अब मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एडिशन आ सकती है 2x2 मैट्रिक्स की। 2x2 का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्स, मतलब 2 ही रो होंगी, 2 ही कॉलम होंगी, 3x3 वाला आपकी पेपर का पार्ट ही नहीं है। फिर इनवर्स वाले क्वेश्चन जो दिए गए हैं 9.5 में से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट करो, एक सवाल यहाँ से निकल जाएगा। देखो एग्जांपल भी मैंने लिख कर दे दी है, ऐसा एक सवाल आएगा, कहेगा फाइंड इनवर्स, इस तरह करके आप आगे लिख दिया मस्ट 5 ईयर पेपर को सॉल्व करें 10 ईयर, और साथ में मैंने एक्सरसाइज भी मेंशन की है कि 9.5 में से एक सवाल आपका होगा। ठीक है, ये आपने कर लेनी है। फिर आ जाता है बड़ा आसान सा, मैं बताने जा रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है, एक सवाल आपका यहाँ से निकलेगा, इसके सारे पार्ट करने हैं। 11.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा करना है, एक सवाल आपका यहाँ से निकलेगा सेक्शन बी के लिए। पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है, मेरे चैनल पे चले जाएं, पाइथागोरस थ्योरम पाकिस्तानी से लिखे, इंशाल्लाह वहाँ मैंने इतना अच्छा समझाया हुआ, आप लोगों को कोई भी सवाल आ जाए, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 करना है 11.2 से, और 10 ईयर पेपर में जितने सवाल आए हैं पाइथागोरस थ्योरम के वो करने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में, मैंने स्लोप किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए आपके टारगेट पेपर में। 11.6 के 10 ईयर पेपर में जो सवाल आए हुए हैं 11.9 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा सवाल है, दिल चाहे तो करिएगा नहीं तो स्किप कर दिएगा। इस तरह एक ट्राइंगल होता है जिसकी वर्टिसेस से छूकर बाहर की तरफ से सर्कमस्क्राइब एक ट्राइंगल गुजरता है, अगर आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री लगती है वैसे आप स्किप करते हैं, आपसे आपके आया हुआ भी नहीं है। आपके पार्ट में मैंने देखा था 10 ईयर में इस तरह करके सवाल आए हुए, जिसमें वो कहता है बस कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये बी पे रख के एंगल बनाओ 60 डिग्री का, इस तरह आर्क लगा के उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दो, बस सारे स्टेप्स लिखते हैं। वो आपका आया हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन नंबर 12-13 करके जा सकते हैं विद कंस्ट्रक्शन। और क्वेश्चन नंबर 14 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 11.9 का। तो ये हो गया आपका टारगेट पेपर। उम्मीद है आप लोगों को मैंने बड़ा अच्छा सा गाइड कर दिया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और जल्दी जल्दी यहाँ से मेरा बच्चा स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी तमाम क्लासमेट को इस टारगेट पेपर दें ताकि तमाम बच्चों का भला हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब खूब मेहनत करें, ठीक है जी, और कामयाबी आपकी कदम चूमे। वही बात है ना कि हमारा काम आप लोगों की रहनुमाई करना है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, वीडियो को लाइक भी क्या करें, ताकि इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे सकूँगा। आप देख रहे होंगे मैं बहुत जल्दी जल्दी वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, और अब रमज़ान भी है। बहुत मैंने पहले सुबह से लेकर बैठ के अभी तक मैंने जो आपको टाइम मॉडल पेपर देखा, फिर आपका टारगेट पेपर बनाया, फिर वॉइस ओवर बना के तमाम चीज़ों को आपके पेपर को अरेंज किया। 2024 में जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों का टारगेट पेपर बनाया है। आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, पहला मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, दूसरा आपको जो सॉल्व 10 ईयर पेपर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी पीडीएफ का, तीसरा आपको इस मॉडल ये जो गेस्ट पेपर बनाया है इसका लिंक दे दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखना है और अपने कमेंट में करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा टारगेट पेपर कैसा लगा। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।